वंदे मातरम मित्रों। मैं सीमा स्वस्ति एक बार फिर से आप सभी के लिए। आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं? फ़ोन। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक पे चैट होना, व्हाट्सएप पे चैट होना, वीडियो कॉल्स, डेटा यहाँ से वहाँ जाना, बड़ी बड़ी कंपनीज़ का जब डेटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होता है, ऑनलाइन शॉपिंग होना, और पता नहीं हम लोग क्या क्या काम। आई थिंक हमारी आधी दुनिया इस फ़ोन पर डिपेंड है। सुखी भी बहुत हैं इस फ़ोन को लेके, क्योंकि हमारा आधा काम घर बैठे हो जाता है और हमारा दूर दूर बैठे लोगों से बात होती है। हमारा डेटा यहाँ से कनाडा का ट्रांसफ़र होकर ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेटाज हम लोग यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। बहुत आसान काम है। पिछले कुछ महीनों से, आई थिंक 3 या 4 महीनों से आयुर्वेद गौधाम के पास कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही हैं कि मुझे मजबूरन ये वाला वीडियो शूट करना पड़ रहा है। और वो विषय है कि मेरे पास अगर 5 बीमारी मेरे पास अगर आई हैं, तो उनमें से 3 बीमारी मेरे पास ये आई हैं कि लोग ये कहते हैं कि हमें अब करंट लगना महसूस हो रहा है। जगह घर में करंट आ रहा है, या हम किसी को टच करते हैं तो करंट आ रहा है, कपड़े पहनते हैं तो करंट आ रहा है, फ्रिज को हाथ लगा रहे हैं। चलो, फ्रिज तो एक इलेक्ट्रिक चीज़ है तो इसलिए, लेकिन कभी ज़मीन में से आ रहा है, और कभी हम किसी को छू रहे हैं तो अचानक से हम डोर बेल बजाते हैं या फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं तो करंट आ रहा है। तो मुझे काफ़ी कंप्लेंट्स ये हम लोग फेस कर रहे हैं। तो हम चर्चा पर हमारा जो कंक्लूजन, एक निर्णय निकल कर आया, वो निकल कर आया 5G। 5G का जो आजकल टेस्टिंग हो रहा है, सरकार या सिस्टम जो हमारा टेस्टिंग कर रही है, 5G को लॉन्च करने वाली है, बहुत तीव्र गति से इस पर काम भी चल रहा है। और इसके जो बहुत सारे अब प्रॉब्लम जो आ रहे हैं, अभी तो सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि टेस्टिंग में अगर ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं, और जब ये 5G लॉन्च हो जाएगा उसके बाद हमारा क्या हश्र होने वाला है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, जो 5G अभी टेस्टिंग हो रहा है, जो टावर्स बनाए गए हैं, उनके ऊपर जो केबलिंग की गई है, उनके ऊपर जो वायरिंग किया गया है, वो किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं ये तो आप लोग जानते ही हो। और उस फ्रीक्वेंसी का जो हाई पोटेंशियल की जो फ्रीक्वेंसी, जो जिस पर हम लोग आजकल हमारा आने वाला जीवन उस पर आने वाला है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रॉब्लम्स मैं आजकल फेस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने केसेस इस तरह से आ रहे हैं। सबसे पहला बात है कि ये जो लोग आजकल ये बोल रहे हैं कि मेरा गला बहुत सूख रहा है, पानी की बहुत बॉडी के अंदर एक पानी की डिहाइड्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हो रही है। लोगों की स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत है। आपके गले को, आपकी बॉडी को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने लगी। इतना ज़्यादा ये हमारी बॉडी को शुष्कता की ओर लेकर जा रहा है। लोगों की बॉडी में करंट आ रहा है। और साथ ही साथ आप लोग ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि जिस तरह से ये 5G का एंट्रेंस हो रही है, उस तरीके से जो लोग की जो बीमारी आपके अंदर आ गई है, वो आपकी इम्यून सिस्टम को भी ज़्यादा आपको इफेक्ट कर रही है, इफेक्ट दे रही है। रीज़न इज दिस कि जो आजकल वायरस हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में जो ये वायरस का आजकल एक फियर बैठा हुआ है, उसको ठीक होने में भी उसकी इलाज, क्योंकि इलाज तो लगातार सरकार हम की तरफ से हमें मिल ही रहा है। ऑक्सीजन का लेवल जो कम हो रहा है, दूसरी बात वायरस तो खैर का जो प्रभाव है वो तो दिख ही रहा है आप सभी को, लेकिन इसके साथ साथ 5G का जो इसके इलाज के अंदर जो देरी हो रही है, जो चिकित्सा हमें मिल रही है, उसका प्रभाव ना होने के कारण सबसे बड़ा रीजन एक 5G का भी है। इसका विषय उठाना क्यों पड़ा? इसका विषय उठाना हमें इसलिए पड़ा क्योंकि अब हमने चर्चा भी की, थोड़ा सा रिसर्च भी किया। हम लोगों ने ये पाया कि जब ये 5G का टेस्टिंग शुरू हुआ, तो उसी समय एक बुद्धिजीवी वर्ग, जो एक साइंटिस्ट का जो एक कैटेगरी है हमारे भारत की, उसने पहले ही बोला था कि जो अगर कोरोना की सेकेंड वेव आती है तो ये यूथ को बहुत अच्छे से प्रभावित करेगी। कारण यूथ को प्रभावित कर भी रही है, ये ऐसा सभी आप लोग जानते ही हैं। कारण यही है कि यूथ आजकल
24 में से 18 घंटे इस फ़ोन पर या फिर अपने लैपटॉप्स पर काम कर रहा है। रीज़न इज दिस ओनली। और अगर ये 5G में कन्वर्ट हो जाता है तो आप ये देखिए क्या हालत होने वाली है, किस फ्रीक्वेंसी पर ये काम होने वाला है, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी पर तो आ गए, हमारा जो काम पूरा चल रहा है टेक्नोलॉजी पे तो बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत खुश हैं हम लोग कि हमारा भारतवर्ष तरक्की कर रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। लेकिन जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है साथ ही साथ वो एक इस तरह की असाध्य जो बीमारियां लेकर आ रही है। असाध्य बीमारियां आ जाएंगी क्या, क्योंकि हमारे आयुर्वेद किसी भी चीज़ को, कोई भी बीमारी असाध्य नहीं कहलाती है, ना ही हम उसको असाध्य मानते हैं। असाध्य तब होती है जब हम चिकित्सा दे रहे हैं और वो चिकित्सा का प्रभाव शरीर पर नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर ऑलरेडी 5G का इतना ज़्यादा प्रभाव हो चुका है। दिस इज द ओनली रीज़न कि जो अभी हम वायरस से जिसे हम जूझ रहे हैं, उसको जो चिकित्सा हम लोगों को मिल रही है उसका प्रभाव हमें बहुत कम मिल रहा है, बहुत धीमा गति से मिल रहा है। अब आपने तो ये बोलते हो कि भी हमारे हेल्थ इश्यूज भी सभी बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि हमारे लंग्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम ब्रीदिंग में इसकी फ्रीक्वेंसी जो हम हमारे साथ में जाती है, ये हमारी त्वचा पे इसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, हमारे लंग्स पे इसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। ये सब आप लोग इसका दुष्परिणाम देख भी रहे हो। खैर 5G को तो आने से कोई रोक नहीं सकता है, मैं चाहूँगी कि ना ही आए तो बेहतर है, थोड़ा काम धीमी गति से कर लेंगे, लेकिन कम से कम हम लोग स्वस्थ रहें, वो ज़्यादा बेहतर है हम लोगों के लिए। तो अगर 5G आता भी है और हमारे जीवन को इस तरह से प्रभावित करता भी है तो हम इससे बच किस तरह से सकते हैं। मैं आपको 2-3 कारण इसके जो निवारण मैं बताना चाहती हूँ। कारण तो मैंने आपको बताए हैं कि इसका जो हम निवारण किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो कि आप लोग प्रकृति के साथ जुड़ना सीखें, प्रकृति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहें। जैसे आप अपने घरों में पेड़ पौधे लगा सकते हैं, यदि आपके पास ज़मीन नहीं है तो कम से कम गमलों में, अधिक से अधिक गमले में आप लोग पेड़ पौधे लगाइए। दूसरी बात, आप लोगों के पास जितनी भी ज़मीन है वो कम से कम कच्चा रखिए, यानी कि कंक्रीट वाली जगह हमें कम से कम पे रहना है, कच्ची ज़मीन पर हम लोगों को ज़्यादा रहना है। दूसरी बात, आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, योग, प्राणायाम, आसन, ध्यान, मेडिटेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ थेरेपीज जो हम लोग, हमारी जो वैकल्पिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं उस पर आप लोग काम कर सकते हैं। और प्रकृति के साथ रहें, पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं जहां से हम लोगों को ऑक्सीजन मिलती है। इसका सबसे बड़ा अच्छा और एक मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो वो आप बच सकते हैं पंचगव्य और गौमूत्र के सेवन से। देसी गौ माता का गौमूत्र और पंचगव्य आपको इस रेडिएशन से, इस चीज़ से बहुत हद तक बचा सकता है। दूसरी बात कि आप घर में, यदि आपके घर के आसपास टॉवर है तो उस टॉवर को उससे बचने के लिए आप, क्योंकि मेरे घर में तो रोज़ ही रोज़ दिन प्रतिदिन हवन होता ही है, यज्ञ होता है। लेकिन अगर मेरे घर के पास कहीं टॉवर में, मुझे लगा कि टॉवर है मेरे घर के आसपास या आपके घर के आसपास कहीं टॉवर है, तो हमारे घर में देसी गौ माता के कंडों का सुबह शाम हमारे घर हवन होना चाहिए। हवन होने से सबसे बड़ी रेडिएशंस का बहुत ज़्यादा प्रभाव कम हो जाएगा। तो मैं चाहूँगी कि हर घर में जो हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति की जो एक धरोहर है, जो हम लोगों को संभाल कर रखनी है, जो हम लोगों को अपने आने वाली यूथ को, यानी कि हमारे आने वाली पीढ़ी को देनी है, वो धरोहर है अग्निहोत्र की। अग्निहोत्र आप अपने घर में रोज़ करें। रोज़ करने से सबसे अच्छा तो ये होगा कि जो आप आजकल एक असाध्य, जिसको लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एक असाध्य वायरस है जो आने के बाद नहीं ख़त्म होता है, तो उसके दुष्परिणाम से आप बहुत अच्छे से बच सकते हैं। दूसरी बात, जो आपका 5G वाला ये जो रेडिएशंस का अभी एक और बहुत बड़ी मार हम लोगों पर पड़ने वाली है, उससे आप कुछ हद तक बच सकते हैं। और प्रकृति के साथ अधिक से अधिक समय बिताइए। और गौ माता का सानिध्य यदि आपके घर के आसपास है, कहीं पे गौशाला में है, तो वहाँ पर पुरजोर कोशिश कीजिए कि उस गौशाला में सिर्फ देसी गाय हो, और दूसरी जर्सी या हॉलिस्टिक वाली या जो हाइब्रिड वाली जो ये आपकी सड़कों पर आपको घूमते फिरते नजर आती हैं, वो गौ ना हो, क्योंकि वो गाय भी बहुत हद तक बीमारी का बहुत बड़ा हमारा कारण बन सकती है। योग, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, ये सब आप करते रहें साथ ही साथ। और जब भी आप, एक और सबसे बड़ी बात
कि जब भी आप कोशिश ये कीजिए कि फ़ोन का इस्तेमाल है, जो हम फ़ोन लेकर हम घूमते हैं साथ में हर वक्त हमारा रहता है, ये हम कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो चीज़ है जितना हमें सुविधाएं और जितना हमें अच्छी लगती है, एडिक्शन जिसे हम लोग इसके हो चुके हैं, वो अपने से कम 15-20 मीटर की दूरी पर रखें। और हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप इसको इस्तेमाल करें तभी आप अपना नेट ऑन करें, अदरवाइज हमेशा अपने फ़ोन का नेट ऑफ करके रखें। जब भी आपने यूज़ करना है इस फ़ोन का नेट ऑन कीजिए, 2 मिनट रुकिए, इंतज़ार कीजिए, सारे मैसेजेस को आने दीजिए, एंड आफ्टर दैट अपने इस फ़ोन को खोलिए। उसके बाद कम से कम समय में अधिक से अधिक इस पर काम कीजिए और इमीडिएटली नेट ऑफ कीजिए एंड रख दीजिए। और कोशिश कीजिए कि आप अपना जब भी आप बात करते हैं तो ब्लूटूथ से करें या फिर अपना ईयरफोन्स का इस्तेमाल करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि हम लोग एडवांस तो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी एडवांस आ रही है, लेकिन इस एडवांस में हम लोग कदम रख रहे हैं, इस जो 5G के आंदोलन में हम लोगों ने कदम रखने वाले हैं, उससे जो दुष्परिणाम है ये भी आप लोगों ने सुने हैं। तो उस दुष्परिणामों से बचने के लिए हम लोगों को, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्रकृति के साथ अधिक से अधिक समय बिताइए, पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाइए और तुलसी का अधिक से अधिक प्रयोग कीजिए, गौमूत्र और पंचगव्य का और पंचगव्य नासिका औषधि आप लोग अधिक से अधिक इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपकी सांस के साथ, यानी आप जब आप बात करते हैं उसका प्रभाव, जो बाहर जो वायरस है, बैक्टीरिया है, उसका जो रेडिएशंस फैल रही हैं, उसका कम से कम आपके घर में, आपके शरीर के अंदर उसकी एंट्री कम से कम हो। आपके घर में हमेशा देसी गौ माता के कंडों से बनी हुई अगरबत्ती हमेशा जलते रहना चाहिए। भीमसेनी कपूर आप अपने घर में इस्तेमाल करते रहें। ये जो कुछ चीज़ें हैं ये आप हमेशा अपने घर में यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इस रेडिएशन से कुछ हद तक बच सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आने वाली पीढ़ी को 5G का तोहफा हम देने तो वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने क्या बीमारियां और क्या दुष्परिणाम और क्या बीमार शरीर हम लोग उनको देंगे, ये तो आने वाला समय ही हमें बताएगा। बाकी आने वाले समय में मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपके उज्जवल भविष्य की और उत्तम स्वास्थ्य की आयुर्वेद धाम हमेशा कामना करता है। और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ और हमारी जो हमने मुहिम छेड़ी है लोगों को स्वस्थ रखने की, लोगों को एक सत्य की ओर ले जाने की, एक स्पिरिचुअलिटी के तरीके से हम लोगों ने जो एक मुहिम छेड़ी है कि लोगों को हम लोग स्वस्थ करना चाहते हैं, तो आप अधिक से अधिक हमारे साथ जुड़िए। आप सभी का आयुर्वेद गौधाम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। तो आप सभी के एक बार फिर से आप सभी के उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं सीमा स्वस्ति एक बार फिर से आप सभी से विदा लेती हूँ। और मैं साथ ही साथ उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने नहीं किया है वो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक घरों में पहुँच सके ये। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और हम किस तरह से 5G रेडिएशन से बच सके। हम चाहते हैं कि आने वाले पीढ़ी को हम लोग बचा सके। इसी उत्तम कामना के साथ वंदे मातरम।